बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज रजीम चेंज ऑपरेशन का जो एक और पड़ाव था उसको पार कर लिया सहूलतकारों ने और इम्पोर्टेड हुकूमत ने। ये तीन बुनियादी तौर पे चीज़ें थी जो मैंने आपको बात पहले बताई थी। नंबर 1 इमरान खान को निकालना, नंबर 2 इम्पोर्टेड हुकूमत बनाना, और नंबर 3 आइंदा के लिए इमरान खान का रास्ता बंद करना। लेकिन ये रास्ता जिस भोंडे तरीके से बंद किया गया है, ये ज़्यादा देर तक मामला चलेगा नहीं, क्योंकि इस वक्त पूरे पाकिस्तान के लैंडस्केप के ऊपर एहतजाज हो रहा है। कराची से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक हर जगह पे लोग बाहर निकले हैं और वो सड़कों के ऊपर टायर जलाकर, जुलूस निकाल कर, एहतजाज करके अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। आपको याद होगा 2017 में भी एक शख्स को नाअहल किया गया था, नवाज शरीफ। लेकिन नवाज शरीफ और उसके ख़ानदान के अहम लोगों की नाअहली के बावजूद लोग सड़कों पर नहीं आए, लोगों ने एहतजाज नहीं किया। बड़ी कोशिश के बाद चंद लोग किसी जगह पे अगर बाहर निकले भी तो बाद में उस कवरेज को रुकवाना पड़ा, क्योंकि लोगों की तादाद बहुत कम थी उस वक्त। हालांकि PMLN की हुकूमत थी, नवाज शरीफ साहब का इक़्तिदार का सूरज चढ़ा हुआ था, हर जगह पे उनके अपने लोग बैठे हुए थे, सूबाई और वफाकी हुकूमत भी उनकी थी। लेकिन इसके बावजूद नवाज शरीफ का नाम लेने वाला कोई नहीं था। जब नवाज शरीफ को नाअहल किया गया तो लोगों ने मिठाइयाँ बांटी थी। यूसुफ रज़ा गिलानी की नाअहली पर भी ऐसे ही हुआ था। लेकिन इमरान खान साहब वाला केस मुख्तलिफ है। चाहे रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में इमरान खान को निकाला गया तो पूरा पाकिस्तान सड़कों पर आ गया। पाकिस्तान ने निकलकर एहतजाज किया। पाकिस्तान ने एक नई तारीख बना दी जिस दिन इमरान खान को निकाला गया। वो था रजीम चेंज ऑपरेशन का पहला मरहला। दूसरे मरहले में जब इम्पोर्टेड हुकूमत बनाई गई तो अभी तक पाकिस्तान का लगातार टॉप ट्रेंड चल रहा है। कभी दुनिया की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि कोई ट्रेंड इतना ज़्यादा टॉप पर चला हो, और वो था इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। लोगों ने उसके खिलाफ तारीखी नौयत के एहतजाज किए, बड़े बड़े जलसे और जलूस किए, और हर जगह पे इम्पोर्टेड हुकूमत को शिकस्त दी। यानी जितने भी ज़िमनी इंतखाबात होते रहे 80% कामयाबी इमरान खान साहब को मिलती रही। और लोग बार बार ये बताते रहे कि इमरान खान 2 तिहाई नहीं 3/4 अक्सरियत के साथ वापस आएंगे, और अब ये लोगों की जिद बन चुकी है। तो दूसरे मरहले में भी नाकामी हुई। तीसरा मरहला जिसमें इमरान खान साहब को नाअहल किया जाना था और सियासत से आउट करना था मियां नवाज शरीफ के लिए रास्ता निकालने के लिए, कि इमरान खान भी नाअहल, नवाज शरीफ भी नाअहल। आओ बैठते हैं और बैठकर फैसला करते हैं कि नाअहली का कानून ही ख़त्म कर देते हैं। इस तरह सो कॉल्ड जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड एक क्रिएट की जाएगी और नवाज शरीफ के लिए पाकिस्तानी सियासत में रास्ता बनाया जाएगा। लेकिन ये करते करते भी बड़े भोंडे अंदाज में अपने आप को मजीद एक्सपोज कर लिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने और उसके हैंडलर्स ने। इमरान खान साहब बार बार कहते रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं है, ये एक मोहरा है, और ये नौकरों की तरह काम करता है शरीफ खानदान और पीपल्स पार्टी के लिए। और ख़ास तौर पे क्योंकि ये न्यूट्रल्स ने इमरान खान साहब को दिया था तो ये उनके साथ भी बड़े ताल्लुकात निभाता है। यानी मैं नहीं बोल दी वो लोगों, मैं नहीं बोल दी मेरे च मेरा यार बोल था। तो इलेक्शन कमीशन खुद नहीं बोलता, इलेक्शन कमीशन के अंदर इलेक्शन कमीशन का यार बोलता है। इमरान खान साहब को एक पैगाम पहुंचाया गया मुबैना तौर पे, और ये पैगाम एक इलेक्शन कमीशन के मेंबर ने पहुंचाया है। टोटल ये 5 लोग होते हैं। तो इलेक्शन कमीशन के मेंबर ने जो पैगाम पहुंचाया है उस पैगाम में इमरान खान साहब को ये कहा गया है कि मुझे बाकायदा आकर धमकाने वालों ने धमकाया है। वो कौन था जिसने इलेक्शन कमीशन के लोगों को धमकाया? अब आप समझ गए होंगे। तो वो धमकाया गया, और धमकाने के बाद ये कहा गया कि अब उसने कहा कि मेरे बच्चे भी जवान हैं, मुझे पाकिस्तान में सर्वाइव करना है, और मुझे संगीन नताइज की धमकियां मिली हैं, और मुझे ये कहा गया कि बाकी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लोग जो हैं वो हमारा साथ दे रहे हैं और हमारे मुताबिक फैसला दे रहे हैं, तो तुम भी इमरान खान के खिलाफ फैसला करो। तो मैंने उनको ये कहा कि ये गैर आईनी और गैर कानूनी है, ये कानून के मुताबिक नहीं है, मैं ये नहीं करूँगा। लेकिन फिर भी जोर ज़बरदस्ती ये फैसला करवा दिया गया है। बहरहाल तफसीली फैसला जारी हो गया है, पूरे पाकिस्तान में एहतजाज चल रहा है, और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि अवाम खुद ही निकले और एहतजाज शुरू कर दे। फैजाबाद के नज़दीक रावलपिंडी से आने वाले काफिलों को पुलिस रोकने की कोशिश कर रही थी, और वहाँ पर बड़ी शदीद शेलिंग हुई है, बड़ी शदीद मारधाड़ हुई है। हालांकि इमरान खान साहब ने अभी तक बाकायदा कोई कॉल नहीं दी। हाँ, हुआ यह है कि एक वीडियो नादानिस्तगी में अपलोड हो गई है और वो लोगों के सामने आ गई है। अब ये वीडियो जो है ये एक खौफ पैदा कर देगी उन लोगों के लिए जिन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन किया था।
क्योंकि इमरान खान साहब ने तो एक और बड़ी अहम वीडियो जारी कर रखी है, और वो जो वीडियो इमरान खान साहब ने जारी कर रखी है उसमें रजीम चेंज ऑपरेशन के तमाम किरदारों को इमरान खान साहब ने बेनकाब किया था। तो ये वाली वीडियो जो है इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद आनी थी, लेकिन गिरफ्तारी से पहले ही उसका एक हिस्सा जो है वो अपलोड हो गया है, जिसमें इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जब आप ये वीडियो सुन रहे होंगे तो उस वक्त तक मुझे पकड़ा जा चुका होगा और मैंने आइन और कानून के दायरे में रहते हुए पुरअमन एहतजाज के ज़रिए से अपना हक मांगने की कोशिश की है। तो हकीकी आज़ादी की इस लड़ाई के अंदर अब ये मरहला है कि आप सब निकलें और निकल कर एहतजाज करें और अपने हक के लिए निकलें। भारत इमरान खान साहब ने अपने कारकुनों को ये पैगाम जारी किया है कि वो जहाँ पे भी एहतजाज कर रहे हैं वो एहतजाज पुरअमन रखें और पुरअमन तरीके से एहतजाज करें। अब ये जो फैसला आया है, पहले ज़रा इसको आप देख लें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या रहा है। मैं आपको ऐसी दो टेक्निकल चीज़ें बताऊंगा कि ये फैसला जाते ही अदालत में उड़ जाएगा। कैसे, अभी आपको बताता हूं। फैसला कहता है कि इमरान खान ने जानबूझकर गलत गोशवारे जमा करवाए। इलेक्शन कमीशन का तहरीरी फैसले के मुताबिक इमरान खान ने दानिस्ता तौर पर तहाइफ की तफसीलात गोशवारों में तफसीलात में जमा नहीं करवाई। वकला के दलाइल, दस्तयाब रिकॉर्ड और हमारी फाइंडिंग्स के मुताबिक इमरान खान नाअहल हो चुके हैं। फैसले में कहा गया कि इमरान खान आइन के आर्टिकल 63(p)(1) और इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 137, 167 और 173 के तहत नाअहल हैं। इस फैसले के बाद इमरान खान साहब रुकन कौमी असम्बली नहीं रहे और वो करप्ट इकदाम के भी मुर्तकिब हुए हैं। तहरीरी फैसले के मतन के मुताबिक इमरान खान ने जानबूझकर इलेक्शन कमीशन में गलत गोशवारे जमा करवाए। इमरान खान ने मिलने वाले तहाइफ गोशवारों में जाहिर नहीं किए और उनके पेश करदा बैंक रिकॉर्ड तहाइफ की कीमत से मुताबिकत नहीं रखता। इमरान खान ने अपने जवाब में जो मौक़िफ़ अपनाया वो मुबहम था। इलेक्शन कमीशन के तहरीरी फैसले में बताया गया कि साल 2018-19 में तहाइफ फ़रोख्त से हासिल रकम भी जाहिर नहीं की गई। इमरान खान ने माली साल 2020-21 के गोशवारों में भी हक़ाइक़ छुपाए। इमरान खान ने इलेक्शन एक्ट की दफ़ात 137, 167 और 173 की खिलाफ वर्जी की। इलेक्शन कमीशन ने फैसले में इमरान खान की नशिस्त खाली करार दी और कहा कि इमरान खान की नाअहली आर्टिकल 63(1)(p) के तहत की गई है। इनकी नाअहली इलेक्शन एक्ट की दफ़ात 137, 173 के तहत हुई है। अब आ जाइए, ये तफसीली फैसला है, लेकिन गौर कीजिए, ये अपनी नौइयत की होने वाली पाकिस्तान की पहली नाअहली है। इससे पहले कभी भी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि सालाना गोशवारों की बुनियाद के ऊपर किसी रुकन असम्बली को नाअहल कर दिया जाए। इसको ज़रा समझिएगा। अब मैं एक टाइमलाइन आपके सामने रख रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जब भी किसी शख्स ने इलेक्शन लड़ना होता है तो वो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाता है और उसके साथ वो अपनी तफसीलात देता है। उसमें वो अपने असासे ज़ाहिर करता है और जो गोशवारे उसमें दाखिल करवाए हुए होते हैं उनका रिकॉर्ड वहाँ पे पेश करता है। और ये एक बयान हल्फी एफिडेविट होता है जिसके मुताबिक, मेरी दस्तयाब मालूमात के मुताबिक, मैं ये जो बता रहा हूँ ये बिल्कुल ठीक है। अब इमरान खान साहब ने इलेक्शन कब लड़ा था? उन्होंने इलेक्शन लड़ा सन 2018 में। सन 2018 में इमरान खान साहब ने जो भी रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दिया वो रिकॉर्ड कानून के मुताबिक दुरुस्त है, क्योंकि उस वक्त तक इमरान खान साहब ने तोशा खाना से कुछ नहीं लिया था और इमरान खान साहब के रिकॉर्ड को दुरुस्त तस्लीम करते हुए उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी गई। तो उन गोशवारों के ऊपर किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं हो सकता जो 2018 में इमरान खान साहब ने जमा करवाए थे। उसके बाद इमरान खान साहब ने कुछ तहाइफ खरीदे और ये तहाइफ 50% कीमत अदा करके खरीदे। फिर उनसे होने वाली आमदन को, यानी उनको बेचा, और जो आमदन हुई उससे इमरान खान साहब के बकौल उन्होंने तरक्याती कामों पे लगा दिया, कोई सड़क बना दी, कोई और काम कर दिया। तो इस तरीके से इमरान खान साहब ने ये किया। अब सालाना गोशवारों में इमरान खान साहब ने इस कार्रवाई को शाया किया या नहीं किया, इसका इलेक्शन कमीशन कैसे नोटिस ले सकता है? क्योंकि इमरान खान साहब तो कोई और इलेक्शन लड़ नहीं रहे, वो तो नॉमिनेशन पेपर फाइल ही नहीं कर रहे। सालाना गोशवारों की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज तक कभी किसी को नाअहल नहीं किया। हमेशा नॉमिनेशन पेपर्स के वक्त जो जमा करवाए जाते हैं गोशवारे, उनकी बुनियाद के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एतराज़ कर सकता है। तो इमरान खान साहब के ऊपर केस बना उनके 2018 वाले सीट के एवज कि 2018 में इमरान खान साहब ने जो सीटें जीती थी 5, उनमें से उन्होंने एक को रखा था जो मियाँ वाली थी, उसके एवज उनके ऊपर केस बना। लेकिन इमरान खान साहब ने दोबारा कागजात नामजदगी जमा करवाए 2022 में, जब 9 नशिस्तें खाली हुई।
9 नशिस्तों से इमरान खान साहब ने कागजात नामजदगी जमा करवाए और उसमें गोशवारे भी जमा करवाए। इन गोशवारों को दुरुस्त तस्लीम करते हुए कोई चैलेंज नहीं कर सका और इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए और इमरान खान साहब ने दोबारा इलेक्शन लड़ लिया और इलेक्शन जीत भी लिया। तो अब इमरान खान साहब जाकर हलफ ले सकते हैं कौमी असम्बली का, क्योंकि इसके बीच में जो पिछली मुद्दत है उसके लिए तो एक फैसला किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, लेकिन सालाना गोशवारों की बुनियाद के ऊपर किया है। नवाज शरीफ साहब ने, यूसुफ रजा गिलानी ने, आसिफ अली जरदारी ने इसी तोशे खाने से बहुत कीमती गाड़ियां, बुलेट प्रूफ गाड़ियां हासिल की थी और बहुत ही कम कीमत पर हासिल की थी। जो पिछले सियासी खानदान हैं वो 20%, 10%, बाद औक़ात 5 और 7% के ऊपर भी कीमती तहफ़ अपने घर ले जाते रहे हैं। इमरान खान साहब ने आकर कानून को बदला और 50% के ऊपर तहफ़ हासिल किए। एक तो अगर ये केस सुनना है तो फिर सबका सुनना है और सबको उड़ा देना है। तो इमरान खान को उड़ाने के लिए अगर सबको भी उड़ा दिया जाए तो सहूलतकारों के लिए ये कोई महंगा सौदा नहीं होगा, क्योंकि सहूलतकारों के साथ हुई ऐसी बुरी है पाकिस्तान में। उन्होंने आज तक जितने भी रिजीम चेंज के ऑपरेशन किए हैं उन तमाम में वो कामयाब हुए हैं, लेकिन इस मरतबा अवाम ने उनकी कामयाबी के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान पैदा कर दिया है और इस मरतबा बहुत ज़्यादा हद तक महसूस हो रही है कि ये कीड़े मकोड़े, ये आम अवाम, ये हमारे सामने आकर खड़े होंगे, ये कैसे हो सकता है। तो वो लोग फिर इस तरह की चीज़ें करके तस्कीन हासिल करने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि इस तरह उन्होंने इमरान खान को एक शिकस्त दी है, लेकिन इस तरह जिस तरह पाकिस्तान में अवाम निकली है, ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब के लिए ज़्यादा अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। और जिस वक्त ये मामला जाएगा हाई कोर्ट के अंदर, तो नंबर 1 तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अदालती इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ पे अदालती इख्तियारात इस्तेमाल करने की कोशिश की है। इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स मुबैना तौर पे खुद इससे मुतमईन नहीं हैं, उनसे ये फैसला ज़बरदस्ती करवाया गया है। तो जब अदालत के अंदर ये जाएगा तो क्या अदालतों को भी ऐसे ही कंट्रोल किया जा सकेगा? बाद औक़ात ऐसा होता है कि अदालतों को कंट्रोल किया जाता है, लेकिन हर बार ऐसा हो नहीं सकता। तो ये मामला अदालत में जाएगा, वहाँ पे वकला मौजूद होंगे, बहुत बड़ी बड़ी कौंसल्स वहाँ पे आएंगी, वो सब वहाँ पे बहस करेंगे, आइन और कानून के नुक्ते निकाले जाएंगे और उसकी नज़र में बड़े आराम से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला फारिग हो जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये फैसला आइन और कानून से मुतसादिम है। नंबर 1, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो सालाना गोशवारों की बुनियाद के ऊपर इस तरह के फैसले नहीं देता। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली नज़ीर है। नंबर 2, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने आप को अदालत अज्यूम नहीं कर सकता। किसी भी अदालत के हुक्म के बावजूद, यानी हुक्म अगर अदालत का हो जाए फिर तो ठीक है, लेकिन अगर किसी अदालत का हुक्म मौजूद नहीं है या ट्रायल कोर्ट के अंदर एक केस नहीं चला है या किसी जगह पे सजा नहीं हुई है, तो फिर किस तरह आप एक रुकन असेंबली को नाअहल करार दे सकते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ के लिए राह हमवार करने के लिए एक खेल खेला गया है और खेलने वाले वही लोग हैं जो पुराने इस खेल के खिलाड़ी हैं। तो अब जो है वो मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, फिर असवंद यार वली, MQM, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी जिनका दिल घट रहा था, जो बहुत ज़्यादा परेशान थे कि इमरान खान का इलेक्शन में मुकाबला कैसे करेंगे, उनके लिए एक उम्मीद पैदा की गई है कि शायद इस बहाने वो इलेक्शन की तरफ आ जाएं। लेकिन इलेक्शन की तरफ ये लोग आते हुए दिखाई नहीं देंगे और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर अगर किसी को थोड़ा सा भी ये शक था कि वो गैर जानिबदारी जाहिर करेगा, तो वो शक भी अब दूर हो जाना चाहिए। इमरान खान साहब की मकबूलियत में इससे इजाफा होगा, अदालत से उनको इंसाफ मिलने का इम्कान है, क्योंकि जब भी कभी हर तरफ अंधेरा होता है तो रोशनी की एक किरण जो है वो अदालतों से निकलती है, वहाँ मुनसिफ इंसाफ करते हैं और अदालतों से ही इंसाफ की उम्मीद बाकी रह जाती है। तो अगर अदालतों में ये केस जाएगा और वहाँ से इमरान खान साहब को इंसाफ मिलेगा, तो फिर मरियम नवाज और मरियम नवाज की जो पूरी गालम गलोच ब्रिगेड है वो फौरी तौर पे अदालतों को गालम गलोच करना शुरू हो जाएंगे। आने वाले दिनों में आप देखेंगे जैसे ही इमरान खान साहब का मामला अदालत में जाएगा और अदालत से इमरान खान साहब का ये मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला कलअदम होगा, तो उसी दौरान में आपको नजर आएगा कि मरियम नवाज का जो मीडिया सेल है वो फौरी तौर पे अदालत पे चढ़ दौड़ेगा और अदालत के ऊपर गालम गलोच शुरू कर देगा, जैसा कि वो हमेशा करता है।
इमरान खान साहब को गुस्सा दिलाने की बहुत सारी कोशिशों में से ये भी एक कोशिश थी। कोशिश की जा रही थी कि इमरान खान साहब को किसी तरह भी इतना गुस्सा आए कि वो फौरी तौर पे लॉन्ग मार्च अनाउंस कर दें। लेकिन इमरान खान साहब ने अपनी फोटोज जारी की और उन्होंने बताया कि वो बिल्कुल गुस्से में नहीं है। उन्होंने बताया कि ये एक ज्यादती है जो इससे पहले भी उनके साथ होती रही है, उनमें से एक ज्यादती और उनके साथ हो गई है। उसके बाद उनकी एक वीडियो जारी हो गई, लोगों ने एहतजाज किया और मामला जो है वो पुरअमन तरीके से आगे बढ़ रहा है। इमरान खान साहब अपनी ताकत भी दिखा रहे हैं, पब्लिक अपनी पावर भी शो कर रही है, इलेक्शन में भी कर रही है, एहतजाज के मैदान में भी कर रही है, और दूसरी जानिब जो सहूलतकार हैं वो बौखलाए हुए हैं। आर्मी चीफ ने एक स्टेटमेंट ऐसे मौके पर जारी किया है, फौरी तौर पे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि वो 5 हफ्ते के बाद रिटायर हो जाएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि आर्मी चीफ जो है उन्होंने बड़ी लंबी नौकरी की है और अल्लाह ताला करे कि वो खैर वाफियत के साथ अपनी रिटायरमेंट के दिन गुजारें, क्योंकि उनका अब रिटायरमेंट का वक्त करीब आ गया है। वो रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार हो जाएं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब। और रिटायरमेंट में वो बहुत सारी चीज़ों की इंसान असेसमेंट भी करता है, जो अपनी ज़िंदगी में उसने अच्छा या बुरा किया हुआ होता है तो उसको असेसमेंट करने का और लोगों से हकाइक सुनने का जो है वो बड़ा मौका मिलता है। तो उम्मीद करते हैं कि आर्मी चीफ को भी अपनी ज़िंदगी में ये मौका मिलता रहेगा और वो बहुत सारी चीज़ों को जो है मुस्तकबिल के अंदर देख रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ों को मुस्तकबिल के अंदर महसूस कर रहे होंगे। तो आर्मी चीफ ने कहा कि अब फौज का सियासत में कोई किरदार नहीं होगा। काश ये फैसला फौज पहले कर लेती और फौज सियासत के अंदर किरदार अदा ना करती तो पाकिस्तान आज इस हालत में ना होता। फौज ने पाकिस्तान में बहुत नेगेटिव किरदार अदा किया है हमेशा। 4 मरतबा फौज ने पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाया है, बार बार हुकूमतों को गिराया है, बार बार जो है वो पपेट्स लाकर खड़े किए हैं फौज ने, और उम्मीद की जाती है कि आइंदा फौज ऐसा कुछ नहीं करेगी। और अगर ये वादा पूरा होता है और फौज सियासत के अंदर रोल प्ले नहीं करती, जैसा कि जनरल कमर जावेद बाजवा कह रहे हैं, बिल्कुल वैसे होता है, तो इमरान खान 2/3 नहीं 3/4 अक्सरियत के साथ वापस आ जाएगा, जो पब्लिक का मूड नजर आ रहा है। अब तक के लिए इतने ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।